Good morning, students. Today's lecture is based on amphibian metamorphosis, which is in continuation with your first lecture. In the first lecture, students, we had studied how amphibian metamorphosis progresses. That is, what are the morphological and biochemical changes that occur during metamorphosis, and also the role of hormones, that is T3 and T4. In today's lecture, which is also based on amphibian metamorphosis, but here we are going to study how variations occur in amphibian metamorphosis. We very well know that the greatest amount of metamorphic changes are found in the body of anurans. सबसे ज़्यादा अगर हम मेटामॉर्फोसिस के दौरान चेंजेस देखते हैं तो वो एन्यूरन्स की बॉडी में देखते हैं. यूरोडेल्स में जो मेटामॉर्फोसिस था वो हमने देखा लिमिटेड ही चेंजेस के साथ था, बट पूरे एम्फीबियन ग्रुप में there are certain variations also to this metamorphosis. ये variations जो होते हैं they are based on 2 points. Either the life cycle will be shortened or the larval period would be extended. तो जब हम variations की बात करते हैं students, that doesn't mean कि कोई हार्मोनल चेंज होगी या कुछ और. वेरिएशंस इन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि या तो लार्वल पीरियड बहुत छोटा होगा या लार्वल पीरियड बहुत एक्सटेंडेड होगा. और जब लार्वल पीरियड शॉर्टेंड है या एक्सटेंडेड है उसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोनी. हेटेरोक्रोनी इज़ अ जनरल टर्म जिसमें हम कहते हैं कि एनिमल ने अपने रेट ऑफ डेवलपमेंट या अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स की जो रेट है उसको चेंज किया है. सो हेटेरोक्रोनी स्टूडेंट्स इज़ अ जनरल टर्म जो ये बताती है कि या तो एनिमल ने अपने लार्वल पीरियड को शॉर्ट कर दिया है या उसको बहुत एक्सटेंड कर दिया है. नाउ हेटेरोक्रोनी आपको मैंने समझाया कि इट इज़ अ जनरल टर्म. ये हेटेरोक्रोनी 3 टाइप्स की होती है एम्फीबिया में. सबसे पहली टाइप की जो हेटेरोक्रोनी होती है उसको हम कहते हैं नियोटनी. नियोटनी को अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स तो वो क्या होती है? The retention of juvenile form as a result of retarded body development and normal development of gonads and germ cells. तो नियोटनी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जहाँ बॉडी का डेवलपमेंट तो स्लो हो रहा है, रिटार्डेड है, मगर गोनाड्स का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है. तो क्या होगा? लार्वा में ही गोनाड्स अपीयर हो जाएंगे. सेक्सुअल मैच्योरिटी टेक्स प्लेस इन द लार्वल बॉडी. And the examples of neoteny are salamanders and embystoma. Students, you have to take care कि certain salamanders में ये देखा गया है कि throughout their life वो larval में body ही होती है उनकी, यानी external gills होंगे उनमें, tail होगी, larval body है, एंड उसी में ही गोनाड्स और जर्म सेल्स आ गए हैं. तो नियोटनी का मतलब है कि रिटार्डेड बॉडी डेवलपमेंट है मगर गोनाड्स नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं. और जो सेकंड एग्जांपल है एम्बाइस्टोमा. एम्बाइस्टोमा में जो मैक्सिकन एम्बाइस्टोमन स्पीशीज है उसमें मेटामॉर्फोसिस ही नहीं होता क्योंकि उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही रिलीज नहीं करती, जिससे T4 एक्टिवेट ही नहीं होता. तो बिकॉज नो फंक्शनल थायराइड हार्मोन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड तो उसमें मेटामॉर्फोसिस ही नहीं होता.
So the adult form is not seen in nature. So these are the two extreme types of neoteny. पहला है salamander and second है एम्बाइस्टोमा. तो ये हेटेरोक्रोनी का फर्स्ट टाइप था नियोटनी. सेकेंड टाइप जो होता है दैट इज नोन एज प्रोजेनेसिस. प्रोजेनेसिस में भी स्टूडेंट्स जुवेनाइल फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है. बट स्टूडेंट्स, the gonads and germ cells develop at a much faster rate. अगर आपने नियोटनी पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या लिखा था स्टूडेंट्स कि गोनाड्स नॉर्मल रेट पे ही डेवलपमेंट होते हैं. एनिमल की जनरल बॉडी का डेवलपमेंट स्लो है, जबकि प्रोजेनेसिस में हम क्या कह रहे हैं कि जनरल बॉडी का डेवलपमेंट नॉर्मल है. गोनाड्स एंड जर्म सेल्स जो होते हैं वो मच फास्टर रेट पे डेवलप होते हैं. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है नियोटनी एंड प्रोजेनेसिस में. दोनों में ही लार्वल में फॉर्म्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, बट द रीजन फॉर बोथ इज डिफरेंट. नियोटनी में नॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट हो रहा है मगर गोनाड बॉडी डेवलपमेंट रिटार्डेड है एंड गोनाड्स नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं, जबकि प्रोजेनेसिस में गोनाड्स मच फास्टर रेट पे डेवलप हो रहे हैं. प्रोजेनेसिस का एग्जाम्पल है बोलिटोग्लोसा. प्रोजेनेसिस का एक ये फायदा है कि द एनिमल कैन ऑक्यूपाई न्यू निचेस. इट कैन लिव इन ट्रीज ऑल्सो. The third type of heterochrony is direct development. Now direct development का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? हमें पता है कि some animals ने अपने larval period को extend कर दिया है, जो कि हमने पढ़ा नियोटनी में होता है. सेकंड है प्रोजेनेसिस, उसमें भी larval period को extend कर दिया गया है. तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि some animals have extended their larval period. उसके एग्जाम्पल्स हैं नियोटनी एंड प्रोजेनेसिस. बट देयर आर अदर एनिमल्स जिन्होंने अपने लार्वल पीरियड को टोटली अबंडन कर दिया है और उसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज ही नहीं है. इसका एग्जाम्पल है एक फ्रॉग स्पीशी एल्यूथीरोडेक्टाइलस. एल्यूथीरोडेक्टाइलस नाम के फ्रॉग में कोई टेडपोल लार्वा नहीं होती है और इस लार्वा ने अपने डेवलपमेंट को फास्ट किया है, एक्सेलरेटेड किया है. जबकि जो पहले के दो एग्जाम्पल्स आपने पढ़े नियोटनी एंड प्रोजेनेसिस, उसमें क्या था स्टूडेंट? एनिमल ने अपने डेवलपमेंट को डिले किया था और जबकि यहाँ पे हम कह रहे हैं एनिमल ने अपने डेवलपमेंट को एक्सेलरेट किया है. तो ये उसका कॉन्ट्रास्ट हो गया. अब ये जो फ्रॉग है एल्यूथीरोडेक्टाइलस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसने अपने आप को बहुत मॉडिफाई किया है. इसके जो लिम्स का डेवलपमेंट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन थायराइड हार्मोन्स. थायराइड ग्लैंड डज डेवलप. यहाँ पे थायराइड ग्लैंड डेवलप होगी, थायराइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होंगे, बट दीज थायराइड हार्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द टेल. यहाँ पे टेल के रीएब्जॉर्प्शन के लिए थायराइड हार्मोन्स इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है इसमें ये हम समझ सकते हैं कि जो थायराइड डिपेंडेंट फेजेस है that have been pushed back into embryonic growth. So because of this, what emerges from the egg jelly is not a tadpole but a tiny frog. So in this development, the direct developing frogs, they do not need any pond for their larval stages.
and therefore they are found in such habitats where normal frog species cannot colonize. So students, these were the three basic types of मेटामॉर्फोसिस डेविएशंस, जो वेरिएशंस थे ऑफ द जनरल थीम ऑफ एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस की, उससे 3 डेविएशंस आज हमने पढ़े। और इन तीनों डेविएशंस को हम एक कॉमन टर्म बोलते हैं हेटेरोक्रोनी। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हेटेरोक्रोनी, इसका क्या मतलब होता है, जो नॉर्मल एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, अगर उससे कहीं भी थोड़ा बहुत डेविएशन होता है तो उसको हम हेटेरोक्रोनी कहते हैं। और वो 3 टाइप्स की है, नियोटनी, प्रोजेनेसिस एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। जहाँ नियोटनी और प्रोजेनेसिस में एक्सटेंडेड लार्वल पीरियड होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल पीरियड नहीं होता है। क्योंकि नियोटनी एंड प्रोजेनेसिस में एक्सटेंडेड लार्वल पीरियड हो रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। नियोटनी में क्या होता है, बॉडी डेवलपमेंट स्लो है, गोनाड्स का डेवलपमेंट नॉर्मल है। प्रोजेनेसिस में बॉडी डेवलपमेंट नॉर्मल है और गोनाड्स का डेवलपमेंट फास्ट है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो here we come to an end of amphibian metamorphosis. In our next class, we are going to study about chromosomal sex determination. वहाँ पे हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैसे क्रोमोसोम्स सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और ये सारे टॉपिक स्टूडेंट्स लेट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही आते हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्लास।